गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर अरुणा चौबे, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं आज आपको नेक्स्ट एमए फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट पेपर थर्ड और यूनिट फोर्थ से मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बताऊंगी, जो कि क्लास बीए फाइनल पेपर 1 और यूनिट सेकंड में भी ये है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले भी मैंने आपको वेरिएबिलिटी के टाइप्स बताए थे, जिसमें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्कोर के डिस्ट्रीब्यूशन के विस्तार अथवा वेरिएबिलिटी के मापन की एक स्थायी इकाई है। यह एक ऐसा इंडेक्स है जिसके आधार पर प्रायः एक वितरण के समस्त विस्तार की व्याख्या सरलतापूर्वक की जा सकती है तथा उसके आधार पर समस्त जनसंख्या के विषय में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मानक विचलन से अंक विस्तार को शुद्ध रूप व वस्तुनिष्ठ आधार पर मापा जा सकता है। सामान्य वितरण वक्र में मानक विचलन की इकाइयों को हम देख सकते हैं। वितरण का प्रत्येक अंक विचलनशीलता या मानक विचलन इसमें पाया जाता है और यह एक माप की ऐसी इकाई होती है जिससे उस विशेष अंक वितरण के विस्तार की प्रायः स्पष्ट व्याख्या एवं विवेचना की जा सकती है। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेशन पाया जाता है, जिसको कि हम जेड स्कोर के नाम से जानते हैं, -1, -2, -3 और +1, +2, +3, इसके आधार पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट आज हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में हम मानक विचलन कैसे निकालते हैं। मीन डेविएशन में हमने देखा था कि माइनस और प्लस संख्या को इग्नोर किया जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में हम माइनस और प्लस वाले चिन्हों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उनको जोड़ा नहीं जाता है, उनको स्क्वायर कर दिया जाता है ताकि सारी माइनस वाली संख्या प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो देखते हैं ये हमारा स्कोर है 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18। ये टोटल 10 स्कोर हैं, जिसका जो सिग्मा एक्स हमने निकाला, सम किया तो 105 आया। तो मीन निकालने पर सिग्मा एक्स अपॉन एन में 105/10, तो यह हमारा 10.5 मीन निकला। 10.5 से हम हर एक स्कोर को माइनस करते हैं। डेविएशन क्या होता है? स्कोर माइनस मीन। हमेशा स्कोर माइनस मीन ही डेविएशन कहलाता है। तो स्कोर माइन में से 3 - 10.5 किया तो 7.5 मिला। 5 में से माइनस किया तो 5.5, 7 में से है तो -3.5 और इधर इस प्रकार से माइनस। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर प्लस संख्याएं हमको मिलती हैं। अब चूंकि यहाँ पर आधी संख्याएं माइनस में है और कुछ संख्याएं प्लस में है, तो हम क्या करते हैं, उसका डी का स्क्वायर कर देते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और प्लस 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 हो जाए। तो हमने 7.5 का स्क्वायर किया तो 56.25, 5.5 का स्क्वायर किया तो 30.25, 3.5 का है तो 12.25, 1.5 का 2.25, 0.5 का हमने 0.25 और यहाँ पर 0.25, यहाँ पर प्लस है तो 2.25, 3 का इसी प्रकार से हमने सबको निकाला। अब चूंकि सारी संख्याएं पॉजिटिव हो गई हैं तो इसको हमने जोड़ दिया, तो यह हमारा सिग्मा डी स्क्वायर मिला। ये 250 हमको प्राप्त हुआ। एस डी का जो फार्मूला है वो है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन होल अंडर रूट। तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी जो है वो है 250, हमने 250 रखा और अपॉन 10, तो 252 अपॉन 10 करने से हमको मिला 20.50 और 20.50 का हमने अंडर रूट निकाला तो हमको मिला 4.5। तो हमारा एस डी मिला 4.5। तो ये डिस्क्रीट सीरीज में हमको स्टैंडर्ड डेविएशन मिला 4.5। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यूअस सीरीज में या ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। जो लॉन्ग मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है
तो यहाँ पर हमको क्लास इंटरवल दिया है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी दी हुई है जिसका टोटल 28 है। यहाँ पर हमने डेविएशन निकाला, मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट निकालने 40 से 45 के बीच का बिंदु x जो है स्कोर है वो 42, इसका बीच का बिंदु 37, 32, यहाँ पर 27, 22, 17 और 12 है। अब इसके बाद हमने सिग्मा एफ बने f और x का हमने गुणा किया, तो यहाँ पर 42 इंटू 3 126, 37 इंटू 4 148, 32 इंटू 4 128, 27 इंटू 7 189, ऐसे हमने सभी का गुणा किया और सबका टोटल कर लिया सिग्मा एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आया है 4776। तो यहाँ पर मीन निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, तो जो कि हमारा 776 अपॉन 28, तो मीन निकला हमारा 27.7। अब चूँकि जैसा मीन डेविएशन में मीन से डेविएशन करते हैं, वैसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन में भी मीन से डेविएशन निकालेंगे। तो मीन को हम डी निकालेंगे, माने स्कोर जो में से घटाते जाएंगे। 42 माइनस 27.7 14.3 मिला, 37 में से तो 9.3, 32 माइनस 27 तो हमको मिला 17.2, और इसी प्रकार से हमने जो निकाला माइनस और ये प्लस में हमको प्राप्त हुआ। अब चूंकि इसके साथ जो डी है उसमें फ्रिक्वेंसी भी है, तो फ्रिक्वेंसी का गुणा हमने यहाँ पर किया, तो 3 इंटू 43.3 तो 42.9 मिला, और यहाँ पर 4 इंटू 9.3 तो यहाँ पर 37.2 मिला, यहाँ पर 4 इंटू 4.3 तो 17.7, और इस प्रकार से हमने यहाँ पर अब ये माइनस 20.5 30.2 30.1। तो अब चूँकि इसमें माइनस और प्लस को हम नहीं जोड़ते हैं, तो इसके लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो हमने एफ डी का गुणा फिर से डी से किया, तो प्लस 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 और माइनस 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 संख्या मिल गई। तो यहाँ पर 42.9 इंटू 14.3 तो हमको 613.47, फिर 37 का गुणा हमने 9.3 से किया, तो 345.96, 72.2 इंटू 4.3 तो यहाँ पर 73.96, 4.9 इंटू 0.7 तो यहाँ पर 3.43। अब यहाँ पर माइनस 5.7 इंटू माइनस 28.5 तो 162.5, 32.1 इंटू 10.7 343.7, और 15.7 इंटू माइनस 31.4 तो 492.98। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारी संख्याएं हमको पॉजिटिव में मिल गई हैं। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने पर 2035.72 2035.72 हमको मिला। अब यहाँ पर हमको एस डी निकालना है। एस डी का फार्मूला सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन होल अंडर रूट। तो यहाँ पर हमको सिग्मा एफ डी स्क्वायर मिला है 2035.72 डिवाइडेड बाय 28, तो हमको एस डी मिला 8.52। तो ये लॉन्ग मेथड से हमने एस डी निकाला जिसमें हमको 8.52 मिला। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एस डी निकालने का शॉर्ट मेथड। एस डी में निकालने का शॉर्ट मेथड में भी डिस्क्रीट इसमें कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है। ये उससे अलग वाला सवाल है। तो इसमें हमने यहाँ पर टोटल किया n50 है। सबसे पहले हमने डेविएशन निकाला, क्योंकि एज्यूम मीन मेथड से हमने निकाल रहे हैं मीन, तो एज्यूम मीन मेथड से 0 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, और यहाँ पर हमने एफ और डी का गुणा कर दिया, तो 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 2 10, 6 इंटू 1 6, 4 0 0 6 -1 -6, 6 इंटू -2 12, 4 इंटू -3 -12 और 2 इंटू -4 -8। अब यहाँ पर हमने मीन के आधार पर माइनस को अलग जोड़ लिया और यहाँ पर प्लस को अलग जोड़ लिया। इसमें से हमने घटाया तो हमको
+2 हमको मिला, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है और माइनस की संख्या कम है। अब इसके बाद हमको यहाँ पर चूँकि हमको डेविएशन तो मिल ही गया है, यदि हमको इसका d² कर देते हैं तो माइनस वाली संख्या प्लस में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमने FD का गुणा फिर से d से किया, तो 12 × 4 48, 12 × 3 36, 10 × 2 20, 6 × 1 6 और -6 × -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, +6 -12 × -2 +24, -12 × 3 -3 +33 36, -8 × -4 +34। अब चूंकि यहाँ पर सारी पॉजिटिव हो गई हैं, इसलिए हमने इसको जोड़ दिया, तो ये जोड़ने पर हमको 208 प्राप्त हुआ। अब शॉर्ट मेथड का जो फार्मूला है वो लॉन्ग मेथड से अलग है। नेक्स्ट तो वो उसमें हम देखते हैं, ये फार्मूला थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन इजी है। इसमें जो फार्मूला है SD = I √σ FD² माइनस सिग्मा FD/n का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला है, जिसमें सिग्मा FD² हमने उसमें निकाला, सिग्मा FD हमको मिला है, सिग्मा FD² 208 है और सिग्मा FD2 निकाला है हमने, और n की संख्या 50 है और यहाँ पर क्लास इंटरवल की संख्या 5 है। तो ये सिग्मा FD² का सिग्मा FD/n का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमने देखा, इसको 208 को 50 से डिवाइड किया तो 4.16 मिला, और 52 डिवाइडेड बाई 50 किया और उसका स्क्वायर निकाला तो -0.0016 आया। इसको हमने इसमें से माइनस किया, तो माइनस किया और माइनस करने के बाद अंडर रूट निकाला तो 2.039 हमको मिला। क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का होगा, 5 से मल्टीप्लाई किया इसको तो SD मिला हमको 10.198। तो इसको हमने राउंड फिगर किया 10.2, 198 तो 10.2 SD हमको ये शॉर्ट मेथड से मिला। नेक्स्ट, थैंक्स।